बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए केमिस्ट्री के अंदर, और उसके अलावा इसके आगे यूसेजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस लिहाज से आप लोगों ने अच्छे से समझना है इसको। तो वो टॉपिक है हमारा मोल का। तो मोल को हम लोगों ने बेटा जो नाइन्थ क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोल की इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो वर्ड मोल था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, विलियम ऑक्सफोर्ड। विलियम ऑक्सफोर्ड ने 1896 के अंदर सबसे पहले मोल का जो वर्ड है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका यूज जो है ना वो करना शुरू किया। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि मोल जो है वो किसका एब्रिवेटेड है, या सॉरी मोल किस वर्ड से डराइव्ड है, तो मोल जो है वो लैटिन वर्ड या पाइल से डराइव्ड है। अब हीप या फिर पाइल हम लोग बोलते हैं किसी एक ढेर को, एक जो क्लस्टर होता है ना, एक गुच्छा होता है, एक मजमुआ जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीप या फिर पाइल। अब मोल को जो ड्राइव है वो हीप या पाइल जो कि लैटिन वर्ड है उससे क्यों किया गया, उसकी बेसिक रीजन हम लोग ये देखते हैं बेटा कि अगर हम लोग पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी बेटा कि एटम जो है ना वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। हम लोग एटम का वजन नहीं कर सकते, एटम का जो मैस है वो मालूम नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से एटम की प्रॉपर्टीज को बयान नहीं कर सकते। फिर एक मोल जो है ना, एक वो टर्म साइंटिस्टों ने इन्वेंट की थी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाना हो तो हम लोग उस रिएक्शन को करवाने के लिए उस सब्सटेंस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो रिएक्शंस में इस्तेमाल होगा वो मोल होगा। यानी कि मोल बेसिकली एक ऐसे यूनिट कंसीडर किया जाता है। उस यूनिट के लिहाज से हम लोग बेटा कोई भी चीज होगी उसकी एक्टिविटी को देखेंगे। जैसे हम लोगों को अगर याद हो तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोगों ने लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा था। उसमें भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ देयर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोगों ने जब वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात की थी तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान में हम लोगों ने ये बोला था कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है रिएक्शन के ऊपर। यानी कि मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड की ज्यादा है तो रिवर्स आएगा। इस चीज को हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया। तो मीन्स क्या है, मोल एक वो कंसंट्रेशन का यूनिट है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। उसको देखने के लिए हम लोग बेटा मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बुक में ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम फार्मूला है और ग्राम आयन। ये बेसिकली बेटा ऑन द बेस ऑफ सब्सटेंस हम लोगों ने ट्राई की। सब्सटेंस की डेफिनेशन को हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की जो खालिश शक्ल होती है उसको हम लोग सब्सटेंस का यानी किसी शय का नाम देते हैं। अब कोई भी शय यानी कि कोई भी चीज, हमारी केमिस्ट्री में बेसिकली ये 4 अशिया होती हैं ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। हम लोग अगर बात करें, वैसे तो बहुत ज्यादा सारी है लेकिन जनरल टर्म्स के अंदर हमारी ये 4 ही है। एक होता है एटम। उस एटम को हम लोगों ने पढ़ा था 9th में ही, एलिमेंट के फॉर्म के अंदर हम लोग लेते हैं, एटम को एलिमेंट्स के फॉर्म के अंदर लिखते हैं। इस वजह से हम लोग एक तो ग्राम एटम लेंगे। दूसरा हम लोगों ने चीज पढ़ी थी बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और वो कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम वाला होगा। फिर ग्राम फार्मूला, आयनिक कंपाउंड, फार्मूला यूनिट्स। ग्राम मॉलिक्यूल में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होगी कोवलेंट स्पीशीज। ग्राम फार्मूला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयनिक स्पीशीज। और ग्राम आयन जो आयनिक स्पीशीज होंगे, सिंपल आयन होंगे, आयन जैसे स्पीशीज हैविंग एनी चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हो। उस बेस के ऊपर 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स के बाद हम लोग इनको कलेक्शन करके मोल की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा आ जाता है ग्राम एटम। ग्राम एटम के अंदर क्या आएगा?
डेफिनेशन हम लोग करेंगे। इसी डेफिनेशन में सॉरी एटॉमिक mass of an element expressed in grams is known as gram atom या मोल। यानी कि है क्या एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस क्या होता है? किसी भी एटम का जो मैस है उसको हम लोग, वो एटम का मास हम लोग कहां से लेना है? एलिमेंट के अंदर से ही लेना है ना, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट। फिर उसको हम लोग अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग ग्राम एटम या फिर मोल का नाम। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल एक कोड करते हैं, एक तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर आगे इसकी डेरिवेशन और सॉरी फार्मूलाज भी। जैसे हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, इसका मैस होता है 1.008 AMU। AMU एटॉमिक मैस यूनिट। इसी एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू को अगर हम लोग लिख देंगे 1.008 ग्राम्स, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये मोल बन जाएगा। एक होता है हमारे पास यूनिट AMU, एक है ग्राम्स। तो बेटा ये चीज हम लोगों ने ना एंड के ऊपर बड़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, लोगों को डिफरेंस समझाऊंगा थोड़ा सा। एक चीज ये है, हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मैस किया था इसी चैप्टर के शुरू में। वहां पर हम लोग डिस्कस की थी कि जब हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मैस लेना होता है, कार्बन 12 के 12th पोर्शन के साथ कंपेयर करवाते हैं किसी भी एटम के मैस। यानी कि अगर एटम के मैस को कार्बन 12 के 12th पोर्शन के साथ कंपेयर करवाते हैं तो जो मैस आता है वो एक एटम का होता है। उस एक एटम के मैस को AMU के अंदर जाहिर करते हैं। ठीक हो गया? लेकिन ग्राम्स में जाहिर कब करेंगे? मोल क्या है? मोल में हम लोगों ने बेटा एक एटम नहीं लेना, मोल में हम लोगों ने हीप यानी कि क्या लिया? क्लस्टर लिया, गुच्छा लिया, मजमुआ ली। जब हम लोगों ने गुच्छा लिया तो उस गुच्छे में एक एटम तो होता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा सारे एटम्स होते हैं। तो जब एटम्स ज्यादा सारे हो जाएंगे तो उनका मैस भी ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे आप लोगों को फिजिक्स में भी यूज करते हो, एक जो होता है वो यूनिट होता है मिलीग्राम, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर मन, फिर टन, सो इंक्रीज होता जाता है। तो इसी तरीके से वो मिलीग्राम यूनिट इस्तेमाल करते हैं छोटी चीजों के लिए, थोड़ी सब्सटेंस के लिए, थोड़ी वैल्यू के लिए। अगर चीजें बढ़ती जाती है तो हम लोग टन यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से है, एक एटम का मैस होगा AMU में, एक मोल का मैस होगा ग्राम्स। ग्राम्स में वही मैस को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोल हो जाएगा। उसकी डिटेल हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। चलो, फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग एग्जाम्पल और कर ले चले। हम लोग इसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा नाइट्रोजन की भी। नाइट्रोजन का मैस होता है 14 AMU एक एटम का। अगर इसी को हम लोग 14 ग्राम लिखेंगे तो ये एक मोल हो जाएगा। हम लोगों ने ग्राम एटम्स मालूम कैसे करने हैं, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला आएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक मैस, या आप लोग ये भी बोल सकते हो एटॉमिक मैस को छोड़ो, गिवन मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ। यानी कि किसी भी एटम का जो मैस होगा जो दिया गया है, उसने खुद हमें बताया है गिवन मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अब ये जो होगा ना, इसको हम लोगों ने लाजमी तौर पर ग्राम्स में ही लेना है। AMU में लेंगे तो एटॉमिक मैस होगा, ग्राम्स में लेंगे तो वो मोल की तरफ यूनिट होगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा।
इसकी मिसाल हम लोग ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हमें क्या देता है, हमारे पास ना 24 एग्स है, 24 अंडे, तो बताओ कितनी दर्जने होंगी, हाउ मेनी डजन्स आर इन द, कितनी दर्जने। हम लोग क्या करें, गिवन मैथ उसका कितना है, 24 है, एटॉमिक मैथ यानी कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 होते हैं, 12। तो हम लोग क्या कर देंगे, 24 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, दो आंसर आएगा, हम लोग बोलेंगे 2 दर्जने। इसी तरीके से हम लोग बताएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स, जो हमें उसने वैल्यू दी है उसमें इतने मोल्स मौजूद, ठीक है। इनके हम लोग कैलकुलेशंस भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। फिर आगे आ जाता है बेटा ग्राम मॉलिक्यूल। अब इस ग्राम मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे। इस डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर मास, molecular mass of covalent compound expressed in grams is called as gram molecule। यानी कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होगा, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने, कोवलेंट कंपाउंड वाले सब्सटेंस के मैस को जब हम लोग ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं बेटा CH4 मीथेन। CH4 का अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं तो बनता है 16 AMU एटॉमिक मास, यानी कि CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास 16 AMU होता है। लेकिन अगर हम लोग क्लस्टर का मास देखेंगे जो कि मोल को रिप्रेजेंट करवाना होगा तो वो 16 ग्राम। इसी तरीके से H2O वाटर, इसका मास कितना होता है 18 AMU, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। अगर हम लोग इसी एक मोल का वाटर का लेंगे तो वो कितना बनेगा 18 ग्राम। फिर नेक्स्ट हम लोग बेटा करते हैं इसका भी फार्मूला। फार्मूले के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स भी इसको बोल सकते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल या गिवन मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड divided by molar mass of covalent compound। यानी कि जो कोवलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल भी आप लोग सिंपली इसमें लिख सकते हो, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या आएगा कि हमारे पास कोई भी जो एक कोवलेंट कंपाउंड है उसका जो गिवन मास उसने बताया, जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी 24 एग्स है, वो ऊपर आ जाएगा, जो एक्चुअल एक दर्जन में अंडे होते हैं। इसके जरिए से हम लोग ना इसको मालूम कर सकते हैं। फिर आ जाएगा ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला में क्या आएगा, फार्मूला mass of फार्मूला यूनिट या आप लोग ये भी बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम फार्मूला। अब फार्मूला यूनिट एक वो फार्मूला होता है दैट इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, फार्मूला यूनिट एक वो चीज होती है जो कि आयनिक कंपाउंड की खसूसियात को एक्सप्रेस करवाता है। इस वजह से चाहे हम लोग फार्मूला यूनिट का मैच ले लें, चाहे हम लोग आयनिक कंपाउंड का मैच ले लें, वो हमारे पास एक ही चीज। तो इसको हम लोग ग्राम फार्मूला में लेके आए। इसमें एग्जांपल हम लोग कोड करते हैं NaCl। NaCl का मैच होता है 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब ये 58.5 AMU कब होगा, जब हम लोग उसका एक सब्सटेंस लेंगे।
एक NaCl का सब्सटेंस लेंगे तो वो 58.5 AMU बनेगा। लेकिन अगर हम लोग उसी की जगह के ऊपर मोल की तरफ लेके चलेंगे तो यही 58.5 ग्राम्स, यानी कि क्लस्टर जो होगा वो 58.5 ग्राम्स की तरफ ले जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम लोग AgCl सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं, इसका मैस होता है 134.5 AMU एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि जब हम लोग एक लेंगे उसका, इसी को हम लोग अगर ग्राम्स में ले जाए 134.5 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा, उसका एक मोल का मास बन जाएगा। अभी बेटा इसका भी फार्मूला लिखते हैं, तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला that will be equal to mass of ionic compound divided by formula mass of ionic compound। यानी कि जो भी मैस होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड का, उसको ऊपर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे उसके फार्मूला मैस के साथ, तो वो उसका मोल बयान करते हैं। इसी तरीके से बेटा आ जाता है ग्राम आयन। अब इस ग्राम आयन के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो क्या आएगा, आयोनिक मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज expressed in grams is called as ग्राम आयन। यानी कि आयनिक मैस, उसका जो आयन का मैस होगा, उस आयनिक मैस को, जो भी आयनिक स्पीशीज होगी, उसका हम लोग जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम ग्राम आयन का नाम देते हैं। अब इसी में हम लोग एग्जांपल अगर इंक्लूड करते हैं, OH नेगेटिव, इस OH नेगेटिव का मैस कितना होता है 17 AMU। कब, जब एक OH नेगेटिव होगा, जब क्लस्टर होगा तो मोल की फॉर्म के अंदर चला जाएगा, वो बन जाएगा 17 ग्राम, और ये 17 ग्राम उसका मोल होगा। इसी तरीके से NH4 पॉजिटिव, इस NH4 पॉजिटिव का मैस कितना होगा 18 AMU, एक NH4 का। अगर इसी को हम लोग ग्राम्स में लेके आएंगे तो ये 18 बन जाएगा। फिर हम लोग ने फार्मूला लिखना होता है। फार्मूला में क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम आयंस इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ आयन डिवाइडेड बाय आयनिक मैस ऑफ, जो दिया गया मैस होगा आयन का, डिवाइड कर देंगे आयनिक मैस के साथ, तो नंबर ऑफ ग्राम आयंस हमारे मालूम हो जाए। तो फिर बेटा ये जो चारों टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स को हम लोग मोल के अंदर ही कंसीडर करते हैं। यानी कि ये चारों के चारों जो टर्म्स है ना, ये बुनियादी तौर के ऊपर मोल ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के डिफरेंस की बुनियाद पर इनको हम लोग चार डिफरेंट करके इसमें देख सकते हैं। अगर हम लोग इन चारों की कलेक्टिव एक ही डेफिनेशन जो कि मोल के अंदर आती है उसको करने की तरफ चले, तो वो डेफिनेशन बेटा यहां पे हमारे पास है। हाँ, मोल दो डेफिनेशन हम लोग करेंगे। पहली में व्हेन एटॉमिक मैस लेना है पहले नंबर पे हम लोग किसका, एलिमेंट। ये पहली चीज आ गई, एटॉमिक मैस ले लिया हम लोगों ने एलिमेंट का। मॉलिक्यूलर मैस हम लोगों ने लेना है किसका, कोवलेंट कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर मैस ले लिया, किसका लिया हम लोगों ने, यहां पे कोवलेंट कंपाउंड। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, कोवलेंट कंपाउंड। ग्राम एटम में रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, एलिमेंट। फार्मूला मैस लेना है हम लोगों ने, फार्मूला मैस किस में लिया, ग्राम फार्मूला में। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, आयनिक कंपाउंड। तो हम लोगों ने फार्मूला मैस ले लिया आयनिक कंपाउंड का।
एंड आयनिक मैस हम लोगों ने दिया, किसका लिया? आयन का। तो यहां पे कौन से है? आयनिक सीपीसी। यानी कि चारों चीजें ही आ गई ना इसमें। पहले नंबर पे क्या आ गया? एलिमेंट का एटॉमिक मैस, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस, आयनिक सीपीसी का आयनिक मैस ले लिया। जब इन सभी चीजों को हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोल। ठीक है, एटॉमिक मैस एलिमेंट का हो, मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड का हो, फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड का हो और आयनिक मैस आयन का हो, इसको हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये मोल कहलाता है। पहली डेफिनेशन तो बेटा हमारे पास ये। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग बेटा एग्जाम्पल भी लेते हैं और फार्मूला भी लेते हैं। अच्छा, मैं ना इसको यहां पे लिखता हूं। एग्जाम्पल, अब मोल जनरल जब ले रहे हैं तो मोल में वाटर क्या है? एक है ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मैस 18 ग्राम, एक मोल। हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, हम लोग सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का मैस 23 ग्राम। ये कहां से लिया? ग्राम एटम में से, ये मोल। ग्राम फार्मूला में हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि हम लोग जो है वो कौन सी ले लें? Na2CO3 ले लें, इसका मैस 106 ग्राम, ये भी मोल के इक्वल। आयन हम लोग कोई और ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं CO3 2 नेगेटिव वाला। अब CO3 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 60 ग्राम्स। यानी कि क्या हुआ क्या है? सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक मैस बयान कर रहा है, वाटर कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस बयान कर रहा है, Na2CO3 फार्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट जो है वो फार्मूला मैस बयान कर रहा है। फिर CO3 2 नेगेटिव आयनिक सीपीसी है, आयनिक मैस एक्सप्रेस कर। तो ये कोलेक्टिवली तौर पर क्या हुआ बेटा? ये एक मोल हुआ जो कि हम लोग यहां पे लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला इसका देखना होता है। उस फार्मूला में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass of substance divided by molar mass of substance। गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो भी सब्सटेंस है उसका दिया गया मैस, जो कि उसने खुद बताया होगा कि इतना ग्राम हमारे पास मौजूद है, इसमें से मोल मालूम करना है। डिवाइड बाय मोलर मैस यानी कि एक मोल उसी सब्सटेंस का। अब ये जो सब्सटेंस है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, वो आयनिक सीपीसी भी हो सकता है। तो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। तो जो सब्सटेंस होगा उसी का हम लोगों ने मोलर मैस ले लेना है, तो वो हमारे पास इसको बयान कर देगा, वो नंबर ऑफ मोल्स को बयान कर देगा। फिर इसी हिसाब से इसको हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट। गिवन मैस को हम लोग स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मैस को कैपिटल। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल m के साथ, गिवन मैस को स्मॉल m के साथ, मोलर मैस को कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग जनरली इसी टर्म को, इसी फार्मूले को बयान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी ज्यादा चाहिए और हमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, इस वजह से n इज m ओवर m इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने याद रखें। अच्छा बेटा, पहली डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो। फिर दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? दिस सब्सटेंस वो है
विच कंटेन्स, जिसमें मौजूद हो, क्या मौजूद हो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये इतने जरात हों जो कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे तो उसको हम लोग मोल का नाम देते हैं। जैसे अगर वो हमसे पूछे एक दर्जन कितनी चीजों के बराबर होती है, हम लोग बोलेंगे सिंपली 12, 12। सेंचुरी, सेंचुरी हम लोगों को पता है 100 के इक्वल होती है, 1000, 1000। तो हम लोग जो है ना वो चीज एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल जब भी आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये इतना है। अगर वो हमें बोले कि हमारे पास ना 12 थिंग्स है, 12 अंडे हैं, 12 केले हैं, 12 सेब है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक दर्जन के इक्वल। चाहे कोई भी चीज हो, 12 होगी क्वांटिटी, मिकदार उसकी 12 होगी, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, एक कांस्टेंट दर्जन के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पर भी मोल क्या होगा, मोल होगा जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मैस को सब्सटेंस को एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल लेंगे, वो एक मोल बन जाएगा, कंप्लीटली मोल बन जाएगा। इसी एवोगैड्रोस नंबर को ना हम लोग आगे पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में, अगला लेक्चर ही हमारा एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर है। तो मोल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिवेशन के फॉर्म के अंदर MOL ज्यादातर लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा सारे का सारा मोल था। इस मोल की एग्जांपल्स हैं कुछ हमारी बुक में, 2-3, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर इनमें कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन करना हम लोगों ने इसको बड़े ही अच्छे अंदाज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।